फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ क्या, फॉल लगा के दिखाऊंगी बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं उनमें लूज, मतलब ज़्यादातर फॉल जो जब हम लगाते हैं तो वो इकट्ठी लूज सी, मतलब अंदर इकट्ठी सी हो जाती है, मतलब जहाँ जगह जगह फूल जाती है फॉल। तो आज मैं जिस तरीके से फॉल बताऊंगी वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरह से, कोई भी बिगनर जिसे लगाना भी नहीं आता होगा वो भी इसको लगा सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फॉल आती है उसको अच्छे से पानी से फुला लेंगे थोड़ी देर, कुछ देर के लिए, फिर धो के सुखा लेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस का मैंने बताया है, आगे इधर फोल्ड कर लेंगे, उधर फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए मुझे कुछ पिन चाहिए, जिससे मैं, और 2 सुई होती हैं, एक थोड़ा सी बड़ी होगी, एक थोड़ा सी छोटी, और धागा और कैंची। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोचेंगे 2 सुई की ज़रूरत क्या है, वो भी आगे, एक में हम डालेंगे डबल धागा, एक में डालेंगे सिंगल धागा। तो चलते हैं, थोड़ा सा नज़दीक लाती हूँ कैमरा को, मैं आगे पीछे हट जाऊँगी, आपको लगा के सीधा दिखाऊँगी किस तरह से हम लगाएंगे। और ये ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। आपको लास्ट में मन हुआ तो पहन के भी दिखाऊंगी। ये मैंने करवा चौथ में ली थी, लेकिन इसे तैयार नहीं कर पाई थी किसी काम की वजह से। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम फॉल को लगाएंगे। तो चलिएगा, फॉल लगा के भी आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी, क्योंकि ये साड़ी जो होती है खिसकती हैं, जगह जगह मतलब फूल जाती है हमारी फॉल। तो इससे क्या होगा, इस तरह से लगाएंगे तो फूलेगी भी नहीं, मतलब एक जैसी लगी रहेगी। तो चलो लगाते हैं। सबसे पहले हम फॉल को धो लेंगे और सुखा के उसमें प्रेस करेंगे। प्रेस बहुत ज़रूरी है। आगे हमने फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा, जितना हमको मोड़ना है, और पूरी फॉल में एक जैसा, मतलब कि बिल्कुल प्लान हो जाए, कहीं भी सिकुड़े नहीं। और पीछे साइड भी हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करके उस पर प्रेस फेर लेंगे, फिर इसकी आगे की प्रोसेस होगी। देखिए सबसे पहले हम साड़ी को फैला लेंगे इस तरह से। उस तरफ पल्लू है, दिख रहा होगा, उस तरफ पल्लू है, ये पीछे की साइड है। और मेरा जो ऊपर का साइड है वो छोटा बॉर्डर है, और नीचे के साइड में मेरा चौड़ा बॉर्डर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको इस तरह से, ये आपको दिख रहा हो तो यहाँ से हम एक बित्ता छोड़ देंगे, मतलब एक हाथ कितनी, इतना छोड़ देंगे, और फिर रखेंगे अपनी फॉल को। इस तरह से ऐसे छोड़ते हुए, और यहाँ बिल्कुल किनारे से हम रखेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको पिन लगा लेंगे कि जिससे ये खिसकेगी नहीं और हमें लगाने में भी आसानी होगी। और इसको जहाँ तक हो सके प्लेन जगह पर ही रखें, या तो ज़मीन पे बिछा के लगाएं, या फिर इसको कहाँ लगाएं, टेबल पर, किसी टेबल पर रख के लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने में बहुत आसानी होती है, और बिल्कुल भी लूज, मतलब कहीं भी आप देखेंगे कहीं इकट्ठी नहीं होगी हमारी फॉल। वैसे लगाते हैं अगर सीधे सीधे तो जगह जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर फूल जाती है, तो वो अच्छी भी नहीं लगती देखने में। तो हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। आप पिन ना लगाएं तो पहले कच्ची सिलाई डालना, फिर उसको पक्की उससे लगा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं साड़ी, वो बहुत प्रॉब्लम करती हैं फॉल लगाने में। ये मेरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा पतली है, इसीलिए दिक्कत, मतलब कोई विशेष मुझे तो नहीं होगी, क्योंकि मैं तो इस तरह से लगाऊंगी। अब हम यहाँ तक, यहाँ से लॉक कर लेते हैं इसको, जितना हमें लगाना है। एक बॉक्स जैसा हमने बना लिया है पिन लगा के इस तरह से।
अब क्या करेंगे, मैंने इसमें डाला है डबल धागा, नहीं इसमें डाला है सिंगल धागा। ये छोटी सुई है तो इसमें डाला है सिंगल धागा। आपको दिख रहा है, एक तो ब्लू कलर की साड़ी है वैसी धागा है, और इसमें डाला है मैंने डबल धागा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल धागे से नीचे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ से। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इधर किया, और बिल्कुल जरा सा जितना ये आ रहा है दिख रहा हो, इस तरह से सीधी सीधी लगाते जाना है टाँके, इस तरह से। देखिए यहाँ भी नहीं दिख रही है, मैं और पास से दिखाती आप। देखिए कुछ नहीं, इधर से हमने ऐसे पकड़ा और बिल्कुल छोटे छोटे से, कि जिससे हमारे नीचे दिखे, देखिए इतने छोटे छोटे से टाँके हमको लगाते जाना है। इस तरह से। और जब इतना लग जाए, जैसे 5-6 टाँके लगा लेते हैं हम, तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इस तरह से एक नॉट बांध देनी है, जिससे अगर धागा टूटता है हमारा, बीच में ऐसा होता है पहनते पहने पहने कहीं बिद जाता है कुछ, तो उतना ही टूटेगा। अब इतना लॉक हो गया है, इसके बाद हम फिर वही प्रोसेस करेंगे और आगे वही सिलते जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको फिर से इसी तरह से। इस तरह से पिन लगा लिए तो मुझे कहीं भी साड़ी को संभालना नहीं पड़ रहा है कि उसको खिसकाना पड़ता, तो ये सब नहीं करना पड़ रहा है। सीधा मैं इस पर टाँके लगाते जा रही हूँ, और 4-5 लगाने के बाद हम इसको इस तरह से धागे को सुई में घुमाते हुए इसको लॉक भी करते जाएंगे। 5-6 टाँके लगाने के बाद इसको लॉक कर देंगे, तो फिर ये धागा जो है वो टूटेगा भी नहीं। ये बार बार इसमें लग रहा था। देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस तरह से जहाँ तक हमने नीचे नीचे पिन लगा लिया है वहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे लगा ली। अब क्या करूँगी, मैं एक साथ ऊपर भी लगाते जाऊँगी। दब इसमें डालूँगी मैं सिंगल धागा, ऊपर साइड सिंगल धागा। तो यहाँ से हम सीधा जो यहाँ से है, यहाँ से जैसे तुरपाई करते हैं उस तरह से डालेंगे। जैसे नीचे सिला वैसे नहीं, सिर्फ ऐसे घुमाते हुए कि जिससे हमारा धागा नीचे दिखे ना, ऐसे डालेंगे। यहाँ से एक धागा निकालते हुए और सिंगल धागा डालेंगे यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ भी हम जगह जगह नॉट बांधते जाएंगे। इसमें हमने सिर्फ यहाँ तक जो बॉक्स सा बनाया था, ये यहाँ तक किया है। और ये सिंगल सिलाई का भी हम जो तुरपाई कर रहे हैं, तो इसको भी हम वहीं तक करेंगे, फिर नीचे से फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको भी यहाँ सिल लेती हूँ, नॉट बांध देती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी साड़ी में लगा के तैयार कर लूँगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। वो तो आपको बीच में बताना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। नहीं तो इतने जल्दी लगती है इससे
कि टाइम भी नहीं लग, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैं ऊपर साइड भी वैसे ही लगा लेती हूँ। ऊपर साइड हम तुरपाई करेंगे, यहाँ से धागा घुसाएंगे, यहाँ से तिरछा करते हुए निकाल लेंगे, जैसे तुरपाई करते हैं वैसे। अब जो तुरपाई करता होगा उसको पता होगा कि किस तरह से हम करते हैं। ये आ गए लास्ट, तो यहाँ तक फिर अब मैं सारे पिन भी निकाल लूँगी यहाँ से, फिर आगे लगा दूँगी एक पिन। ये यहाँ मेरा धागा भी ख़त्म हो गया, तो मैं दोबारा इसमें सुई में धागा भी डाल। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग गई है। कहीं लग रहा है कि कुछ, चलो आगे भी लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी फॉल पूरी लग के तैयार भी हो गई। लास्ट में हूँ मैं, जो जहाँ से ख़त्म होनी है पूरी मैंने लगा के तैयार कर ली है। अब हम सिंपल दिखाती हैं कि कितनी अच्छी और कितनी सफाई से ये फॉल मैंने लगा के तैयार कर ली है, और बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हमारी तैयार हो गई ये फॉल। एक बात और ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये मैं अपनी ससुराल से ही लेके आई थी, रात से, करवा चौथ के टाइम की है। आप सोचेंगे कि इतने महीनों की साड़ी और अभी तक संगीता ने तैयार नहीं की, उल्टा सीधा इतना बनाती रहती है। तो अब जिस काम में लग जाओ, जो चीज़ रख दो, क्योंकि साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। अब होली में जाऊँगी घर तो पहनना होगा, तो मैंने कहा चलो तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पूरी साड़ी में फॉल लग के तैयार हो गई है, देखिएगा। अभी पिन को रखती हूँ एक तरफ। ये देखिएगा कितनी सुंदर, मतलब लगने लगी है। साड़ी तो वैसे भी सुंदर लग रही है, लेकिन फॉल भी एकदम बढ़िया लग गई है, कोई कहीं भी लूज नहीं है। आपको पास से भी दिखाई देती हूँ। अब पहन के अभी टाइम नहीं है मेरे पास, देखती हूँ अगर पहन के दिखा पाती हूँ तो दिखाऊंगी, क्योंकि बेटा आने वाला है तो फिर मुझे उसका भी करना, खाना पीना देना पड़ता है और उसका कपड़े चेंज करना। तो जल्दी जल्दी सब रखती हूँ इकट्ठा करके। आपको ये पसंद आएगा मेरी, एक मिनट, अगर आपको मेरी फॉल लगाने का तरीका आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर और प्यारा से एक कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टाटा। देखिएगा अच्छी लग रही है साड़ी, तो बहुत सुंदर लग रही है। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको पहन के भी ये दिखा सकती थी। एकदम मतलब बहुत ही हल्की है साड़ी, इसीलिए कंफर्टेबल है। जो भारी होती है तो वो सोचना पड़ता है, उलझन होती है पहनने में। और ये इसका पल्लू है, इसमें छोटे छोटे से वो लगे हैं नंग, मतलब नंग का है या स्टोन वगैरह, छोटे छोटे से लगे हैं। तो चलते हैं, इसको रखूं और अपना काम देखो और